जय हिंद दोस्तों। बेलापुर एंटी नारकोटिक्स सेल ने तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए का गोवा गुटखा और उससे जुड़ा सामान बरामद किया है। दरअसल एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि भिवंडी हाईवे पर कई ट्रकों में गोवा गुटखा की तस्करी की जाती है। इस आधार पर 4 बड़े अधिकारियों के साथ 20 हवलदारों की एक टीम गठित की गई, जिन्होंने दबिश देकर मौके पर छापेमारी की और 3 ट्रकों को पकड़ा, जिनमें से तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए का गोवा गुटखा और उससे जुड़ी सामग्री बरामद हुई है। एंटी नारकोटिक सेल के अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और फिलहाल 4 आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है कि ये गोवा गुटखा वो कहां से लाए थे, किन्हें बेचने जा रहे थे और मुंबई में किन किन लोगों को यह गुटखा बेचा जाता है। अधिकारी ने यह भी बताया कि नवी मुंबई में युवाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए आला अधिकारियों ने, खासकर नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त ने यह निर्देश दिया है कि जितने भी लोग ऐसी चीजों से जुड़े हैं, अम्लीय पदार्थ से जुड़े हैं जिनसे युवाओं का भविष्य और उनकी सेहत खराब होती है, ऐसे किसी भी चीज को नवी मुंबई में पनपने नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे वह हुक्का पार्लर हो, गोवा गुटखा हो, शराब हो या इत्यादि कोई ऐसी चीज जो युवाओं का करियर खराब करती है, उन सभी पर रोक लगाने की नवी मुंबई पुलिस की कोशिश है। नाज़रीन, आइए देखते हैं एंटी नारकोटिक सेल के अधिकारी ने इस विषय में क्या कुछ कहा। आप देखें अपनी स्क्रीन पर। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि गुटखे का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है, इसमें कितने लोग गिरफ्तार किए गए और इसका मुखिया कौन है? बराबर है। अभी जो गुटखा पकड़ा गया है उसमें हमारे माननीय पुलिस आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे साहब, हमारे पुलिस सहायक श्री संजय इनपुरे साहब, हमारे एडिशनल पुलिस आयुक्त श्री दीपक साकोरे साहब और हमारे डीसीपी क्राइम के अमित काळे साहब, इन्होंने हमको सख्त सूचना दी है कि नई मुंबई में कौन से भी तरीके से गुटखा या दूसरा अम्लीय पदार्थ कोई मिलना नहीं चाहिए और ऐसा मिला तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी सिलसिले में हमारे एंटी नारकोटिक सेल के सीनियर पीआई श्री संदीप निगड़े और इनकी टीम को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि कामोटे हाईवे पर गुटखा आने वाला है। उस सूचना के आधार पर उन्होंने 21/7/2025 को एक दबिश किया। उसमें एक टेम्पो MH48 CB 5931 यह मिला। उसमें 22 लाख का गुटखा हमें मिला और उसमें फरहान शेख नाम का एक आरोपी हमने अरेस्ट किया। उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने टिप ऑफ दिया कि भिवंडी में हाईवे पर कंटेनर और ट्रक आते हैं जिसमें से छोटे छोटे टेम्पों में गुटखा भरा जाता है। उसी आधार पर हमारे 4 ऑफिसर और 20 पुलिस अमलदार हमने भिवंडी में भेजे। वहाँ पर दबिश पकड़ के बैठे और छापामारी की तो वहाँ पर हमको 4 कंटेनर ट्रक मिले, जिसमें 3 ड्राइवर उसके साथ मिले और उसमें 1,72 लाख के करीब गुटखा मिला। 2,72 लाख के करीब गुटखा मिला और वह चारों गाड़ी जो थी ट्रक उसकी कीमत अंदाजन 1 कोटी है। तो ऐसा 3,54,88,000 का मुद्देमाल हमने जब्त किया है। इतने बड़े पैमाने पर हमने जो गुटखा जब्त किया है तो ये जो गुटखा थाना, नई मुंबई, मुंबई और आसपास के परिसर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये गुटखे अपने जो यंग जनरेशन है इनको बेचा जाता है और उनको वो न बेचा जाए, उनके तबीयत के साथ खिलवाड़ ना होए, इसलिए जब्त किया है। और हमारे माननीय पुलिस आयुक्त और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का सख्त हमें आदेश है कि कोई भी अम्लीय पदार्थ या गुटखा, हुक्का ऐसी चीज़ें नई मुंबई में नहीं चलनी चाहिए। उसी आधार पर हम सब यह सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पुलिस आयुक्त माननीय मिलिंद भारंबे साहब, इन्होंने जो हमको बार बार इसके बारे में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए कि जनता में अवेयरनेस पहुँचे कि कोई भी अम्लीय पदार्थ या गुटखा ऐसी चीज़ों से दूर रहे। और उसी बारे में हेल्पलाइन नंबर भी नई मुंबई पुलिस ने ओपन किया है, 8828112112। ऐसा जो नंबर ये किया है तो जनता को हम गुजारिश करते हैं कि अपने परिसर में कहीं भी गुटखा, अम्लीय पदार्थ, गांजा, चरस ऐसा कोई बिक्री होता होगा स्कूल कॉलेज के आजू बाजू, या पुलिस तो अपने तरफ से कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन जनता को भी हम अपील करते हैं कि आप भी सहयोग करें कि अपने नई मुंबई में कोई भी गुटखा
अमली पदार्थ बेचा न जाए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8828112112, इस पर हमें सूचना दी जाए तो उनका नाम सूचना देने वाले का कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और वहाँ पर जाकर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सर, पकड़े गए आरोपियों की अगर बात की जाए तो क्या इन्होंने बताया कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे थे और इनका मुखिया कौन है इस गिरोह का सरगना? बराबर है। अभी जो 4 ट्रक पकड़े गए हैं तो उसमें से 4 लोग अपन ने अटक किए और एक गाड़ी का ड्राइवर जो है वो जगह पर नहीं था, उसको भी ढूंढ रहे। तो जो गाड़ी मालक जो भी है उसकी भी हम तपास कर रहे हैं कि कौन इसका गाड़ी मालक है। और ये ड्राइवर लोगों के पास जिसने भी माल दिया है और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे सभी नीचे की और ऊपर की चेन हम ढूंढ रहे हैं और सभी को नज़दीक पहुँच के हम अरेस्ट करेंगे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तपास चालू है। उन्होंने जो बताया है वो आपको डिटेल तपास होने के बाद हम वापस आपको बताएंगे, लेकिन जिनके नाम अभी है वो तपास की दृष्टि से आज के डेट में बताना उचित नहीं रहेगा। वो कार्रवाई होने के बाद हम वापस आपको बताएंगे। सर, जैसे कि